जवाब तो चाहिए मैं आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। फिर एक बार ऐसी घटना सामने आई है जिसने कांग्रेस पार्टी की असलियत की पोल खोल कर रख दी है। जहां पर सत्ता के लिए लोकतंत्र का ढोल पीटने वाला पार्टी का शहजादा रौब दिखाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस समय एक वीडियो की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है जिसमें राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि रायबरेली में आयोजित दिशा की बैठक में ऐसे बर्ताव पर उतरे मानो वो खुद को सर्वशक्तिमान समझ बैठे हों। दरअसल ये मामला साधारण बैठक का नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का है। राहुल गांधी ने खुद घोषणा कर डाली कि वे बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सिर्फ उनकी अनुमति से ही कोई बोल सकता है, जैसे वो लोकतंत्र के विरोध खड़े होकर तानाशाह बन चुके हो। वहीं बैठक में यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस तानाशाही रवैये का पूरी तरीके से विरोध किया है। उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि जब लोकसभा में खुद राहुल गांधी अध्यक्ष की गरिमा नहीं मानते तो उन्हें यहां अपने फरमाने चलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह झड़प केवल एक निजी विवाद नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के उस खानदानी सत्तावाद की निशानी है जो अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में लोकतंत्र को उछलने का काम करती रही है। जहां पर पारिवारिक राजशाही के साए में नेताओं ने देश की जनता को पीछे धकेला है। बैठक से वायरल हुए उस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने एक एक शब्द के साथ वास्तविकता को उजागर किया है, जिसमें राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह की आपसी गहमा-गहमी पूरी तरीके से सामने आ चुकी है, जिसे देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आज सत्ता के लिए लोकतंत्र की दुहाई देने वाले खुद किस हद तक तानाशाही की राजनीति में लिप्त हैं। ऐसे में तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल आपको हम बताते हैं। जो राहुल गांधी स्वयं लोकसभा में अध्यक्ष का सम्मान नहीं करते, वे यहां अपने विचारों के विपरीत एक अध्यक्ष के रूप में सम्मान की उम्मीद आखिरकार क्यों कर रहे हैं? जो राहुल गांधी स्वयं लोकसभा में अध्यक्ष की बातें और नियमों का पालन नहीं करते, वे यहां जबरदस्ती नियम आखिरकार क्यों थोप रहे हैं? क्या राहुल गांधी के शब्द उनके अंदर छिपे तानाशाह को साफ तौर पर उजागर करते हैं? और क्या लोकतंत्र की बातें कांग्रेस के लिए सिर्फ दिखावा बनकर रह गई हैं? करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तू मैं वाली ये तस्वीर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें राहुल गांधी साफ साफ शब्दों में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं वे बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और वो पूछने के बाद ही बोलने का मौका देंगे। लेकिन राहुल गांधी की इस तानाशाही भरे रवैये का यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ आपका कहना मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वास्तव में राहुल गांधी का ये विरोध कहीं और नहीं बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हुआ। यहां दिशा की बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों नेताओं के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी और दिनेश प्रताप के बीच तू मैं साफ तौर पर सुनी जा सकती है। राहुल गांधी अध्यक्षता की आड़ में दिनेश प्रताप सिंह को बोलना नहीं देना चाहते थे। वे कहते हैं कि उनकी इजाजत के बिना कोई नहीं बोलेगा। वे चाहते थे कि दिशा की बैठक में उनकी मर्जी से चर्चा हो। राहुल गांधी का ये रवैया उनके अंदर बैठे उस तानाशाह की झलक दिखाता है
जिसकी झलक कांग्रेस राज में अक्सर उनकी सरकारें दिखाया करती थी, जहां कांग्रेस के खानदानी सत्तावीर दूसरों के अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। हास्यास्पद है कि यही कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन कांग्रेस के नेता अंदर से जरा भी लोकतांत्रिक नहीं, क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जो दिशा की बैठक में अपने अध्यक्ष होने का रौब दिखा रहे थे, लेकिन स्वयं लोकसभा में अध्यक्ष का सम्मान नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, इस वीडियो में साफ तौर पर देखकर समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी ज्यादा विपरीत होती हुई नजर आई थी, जहां पर दोनों ही नेताओं के बीच गहमा-गहमी की वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुई है। अब इस पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविरल मलिक है, बीजेपी की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी है, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अविनाश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। अजय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। जिस तरीके से आप सभी ने वीडियो देखी और साफ तौर पर वीडियो देखकर यह समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर यहां पर होती हुई नजर साफ तौर पर आ रही थी। लगातार जो प्रवक्ता है उनका भी हम रुख कर लेते हैं, उनसे भी पूरी तरीके से यहां पर जानेंगे कि स्थिति क्या बनती हुई नजर आई। अविरल जी, जिस तरीके से आपने भी वीडियो देखी, साफ तौर पर इससे पहले भी इसी तरीके की फरमान सुनाना और साफ तौर पर यह दिखाना कि मैं सर्वोपरि हूं, यह पहले भी एक बार देखा गया था और अब एक बार फिर से यहां पर देखने को मिला है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। अविरल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क साधा जाएगा। रतन तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। रतन जी, जिस तरीके से वीडियो आपने भी देखी, साफ तौर पर अध्यक्षता यहां पर करना और ये साफ तौर पर कहना कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई नहीं बोलेगा, इस तरीके से आरोप भी उन पर लगाए गए, किस तरीके से आप देखेंगे? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत दिशा बैठक बुलाई गई थी रायबरेली, और दिशा की बैठक की अध्यक्षता श्री राहुल गांधी जी कर रहे थे, और वो उस दिशा की बैठक की अध्यक्षता के साथ साथ इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो नेता विपक्ष हैं, और एक प्रधानमंत्री स्तर की उनकी व्यवस्था है, प्रधानमंत्री स्तर की उनका पद है, उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, उनका जो पद है वो आपने सीधा प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी बना दिया तो? अरे भाई, ऐसे लोगों को आप क्यों बुलाते हैं डिबेट में? आपने रतन जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अविनाश सिंह, अपनी औकात में रह के बात करना। नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए आप, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए रतन जी। देखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। अविनाश सिंह जी, इस तरीके के ये शब्द गलत है, नहीं, ये शब्द गलत है, आवाज आपकी बंद रहेगी। आप नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, इस तरीके के शब्द आप मत बोलिए। हत्या आप स्वयं कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या आप स्वयं कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी, अब सुन लिए मेरी बात को। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी की जो व्यवस्था है, राहुल गांधी जी का जो पद है, वो प्रधानमंत्री स्तर का पद है, वो कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा है। एक प्रधानमंत्री जो सत्ता को देखता है, एक नेता विपक्ष होता है जो विपक्ष की आवाज को बुलंद करता है। मैंने क्या गलत कह दिया कि आप? नहीं, तो आपने सीधा कंपैरिजन तो प्रधानमंत्री से कर दिया ना। अब आप कैबिनेट मंत्री पे आ गए। कमाल है। रतन जी, नहीं, आप बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी रखिए। आप अगर किताबें पढ़ के आएंगे अविनाश सिंह जी, तो आप ये सवाल नहीं पूछेंगे। अब मैं आपको जवाब देता हूँ। अपनी बात रखो यार, प्लीज अपनी बात रखो। अरे सुन लो यार, सुन लो, आरएसएस के चमचो, सुन लो मेरी बात। नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, देखिए मैंने पहले भी आपको टोका है रतन जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए आप, ये गलत है। प्रद्युम्न जी, मैं अविनाश सिंह जो यहाँ पे टोपी लगा के बैठा हुआ है, मैंने उसके बीच में नहीं बोला। मैं जब अपनी इनको कोई गाली गलौज नहीं करेंगे, ये इनका संस्कार है मां की गाली देना प्रधानमंत्री को। अब देख ये इनका संस्कार है। मैंने एक भी बोटी का बयान किसने दिया था? मैंने एक भी शब्द गलत नहीं कहा, लेकिन मेरे शुरुआती कमेंट में इन्होंने रोक दिया। आपने जो कमेंट किया उस पर आपत्ति जताई ना उन्होंने?
नहीं चलिए ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास, अविरल जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। अविरल जी लगातार बने हुए हैं। अविरल जी, जिस तरीके से अब देखिए, अब लगातार उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि जो राहुल गांधी जी का पद है वो प्रधानमंत्री के बराबर ही है, जो उनका पूरा रुतबा है वो प्रधानमंत्री लेवल का ही है। सीधी बात इन्होंने पूरी बदल दी जी। देखिए, जहां तक विषय राहुल गांधी जी का, जहां तक विषय गांधी परिवार का, मैं सोचता हूं बिल्कुल स्पष्ट है। गांधी परिवार पूर्ण रूप से हिटलरशाही मानसिकता, कांग्रेस पार्टी तानाशाही मानसिकता के आधार पर हमेशा चलती रही है। और उसके साथ साथ उसका जीता जागता उदाहरण 1975 से 77 के मध्य में लगाया गया इस देश पे आपातकाल है, इस देश पे लगाई गई इमरजेंसी है। और मैं समझता हूं जिस तरीके से आपातकाल को इंप्लीमेंट करके जुडिशरी को अपने कब्जे में ले लेना, और उसके साथ साथ जहां तक विषय आपातकाल का अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो जितने पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के सबको तबाह कर देना, चाहे वो मीडिया की बात हो, एग्जीक्यूटिव की बात हो, लेजिस्लेचर की बात हो, जुडिशरी की बात हो, या फिर पर्टिकुलरली अगर फोर्थ पिलर की बात कर ली जाए, मीडिया की बात कर ली जाए, तो पूर्ण रूप से मीडिया वही लिखेगा जो ये चाहते थे उस दौर में। और उसके साथ साथ जो भी पत्रकार सवाल पूछते थे उन्हें जेल में ठूंस दिया गया, सब लोगों को जेल में डाल दिया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कोर्ट्स का, तो कोर्ट्स पे ताले जड़ने के साथ साथ उस दौर के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हो, चाहे चरण सिंह जी रहे हो, या फिर एल.के. अडवाणी साहब रहे हो, या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, सबको जबरन जेल में ठूंस दिया गया और संपूर्ण विपक्ष जेल में डाल दिया गया। वो कालखंड सबने देखा। और उसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ राइट टू लिव के साथ साथ सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे मौलिक अधिकार, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उस दौर में छीन लिए गए। ये कांग्रेस की सच्चाई है। और मैं समझता हूं जनता जानती है, इनकी रग रग से कांग्रेस पार्टी की वाकिफ है इस देश की जनता। ये कोई नई पार्टी नहीं है, ये अन्ना आंदोलन के दौर की आम आदमी पार्टी नहीं है कि जो कहेंगे दिल्ली की जनता जैसे बहकावे में आ गई थी इस तरीके से जनता बहकावे में आ जाएगी। ये पार्टी इस देश पे 60 साल तक शासन कर चुकी, एओ ह्यूम के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया, 60 साल इस देश पे शासन किया। और किस तरीके से लंबे समय तक ये भ्रष्टाचार को, जातिवाद को, परिवारवाद को, गरीबी को, बेरोजगारी को, महंगाई को इन्होंने बढ़ावा दिया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी अगर विकास की होती तो कम से कम बैंकों में खाते तो खोल दी होती। ये इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल अपनी हिटलरशाही, अपनी तानाशाही, अपनी हिटलरशाही मानसिकता को, अपने अहंकार को जनता पे थोपने का और एक तरीके से कार्य और प्रयास किया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी कितनी बार अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं? ये तो अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, अपने नेताओं से नहीं मिलते हैं। बहुत से अब लोग तो अपॉइंटमेंट से नहीं मिल रहे, इसलिए छोड़ छोड़ के पार्टियां चले जाते हैं, एक अलग विषय है। लेकिन वो एक कांग्रेस पार्टी का अलग विषय हो गया। मैं समझता हूं जहां तक विषय पॉइंट टू पॉइंट अगर बात कर ली जाए इस प्रकरण की, दिनेश प्रताप सिंह जी का, और जिस तरीके से एक तरीके से इसमें कहा जा रहा है राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जिस तरीके से अपना अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तरीके से मीडिया के सामने वो आ रहा है, जनता के मध्य में जा रहा है। मैं सोचता हूं उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश की जनता, प्रत्येक नागरिक इस चीज को समझ चुका है। और उसके साथ साथ जनता ने 2014 में जवाब दिया, 2019 में जवाब दिया, 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब दिया, और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से जनता कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने का कार्य करेगी, डंके की चोट पर। ठीक है अविनाश जी, जिस तरीके से देखिए अब डिबेट की शुरुआत, अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, डिबेट की शुरुआत जिस मुद्दे से हमने की थी उस मुद्दे पर ही बने रहेंगे। अब देखिए दो नेता हैं, लगातार झड़प हुई, एक तरफ से दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन राहुल जी उनको लगातार रोक रहे थे। अब रतन जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो उनका पद है वो प्रधानमंत्री के बराबर का है। किस तरीके से इस चीज को समझे? एक तरफ वहां पर तानाशाही, यहां पर पद उनको प्रधानमंत्री के बराबर का दे दिया गया। जी शर्मा जी को नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, जय जय श्री राम। देखिए मुझे बोला गया कि थोड़ा पढ़ के आइए, अब ये जनता तय करेगी कि कौन पढ़ के आता है, कौन बगैर पढ़े आता है। 2014 में प्रधानमंत्री तो थे, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, कांग्रेस को खैरात में दे दिया, 44 सीट थी। 2019 में प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, 52 सीट खैरात में दे दिया कांग्रेस को, ले पकड़। अब आए हैं 99 पे, पहली बार एलओपी बने हैं। हरकतें देख लीजिए, फिरोज गांधी, फिरोज का पुत्र, इटालियन मां का बेटा, तुगलकी फरमान के द्वारा अपने पार्टी को चलाता है
और इसी तरीके से वो अपने इर्द गिर्द रखने वाले चाटुकारों को भी चलाता है। जब वो मीटिंग में गए तो 2 दिन का कार्यक्रम समझिए। पहले दिन में शायद उनका नाम सुनील पांडे है, जो ऊंचाहार से एमएलए है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा मनोज पांडे कि जो मां को गाली दी गई है, मोदी जी के मां को जो गाली दी गई है कांग्रेस के मन से, उसके लिए एक सार्वजनिक माफीनामा ये कमेटी पास करे। मना कर दिया। उसके बाद आज ये तुगलकी तरीके से उसको बुलडोज करना चाह रहे थे और अपने मलेशिया के फितूर में बजाय मीटिंग की बातें करने के अनाप शनाप बोल रहे थे। तो बगल में जो उनके हैसियत के आदमी है, एमएलए जो है, उसको भी जनता चुनती है। वो राहुल गांधी कोई अलग से नहीं आया है। हाँ, उनकी इंटाइटलमेंट इस बात की है कि चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, कोई और व्यक्ति मेरे बगल में कैसे आ गया। हालांकि इनकी सीट जो है काफी नीची कर दी उन्होंने राहुल गांधी की। चीज इस बात की थी, वो कहानी सुनाने लगे मलेशिया का। इन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई एजेंडा है ही नहीं, तेरे एजेंडा चेयरमैन तय करेगा। माकूल जवाब मिला कि जब पार्लियामेंट में आप स्पीकर का कहना नहीं मानते हैं, तो यहां पे क्यों चेयरमैन दिखा रहे हैं? इनकी सारी तुगलकी फरमाने जितनी भी है, और इनका मलेशिया का जो पता नहीं कौन सा सूखा गीला क्या करके आए थे, कौन से नशे में रहते हैं पावर के, इनका जो नशा है वो झाड़ दिया 2 मिनट में। अब लिए घूम रहे तस्तरी अपनी। जवाब ले लेते हैं रतन तिवारी जी, अब आपने पूरी बात सुन ली है। ये कोई देश के नेता नहीं है। प्रद्युमन शर्मा जी, मैं आपको इस पे रोकूंगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं ना, अभी इन्होंने इटालियन माँ का बेटा कहा, लेकिन आप खामोश हो गए। क्यों, इटालियन नहीं है क्या? ये बंद कर दीजिए। नहीं, ये बंद कर दीजिए। नहीं, आपने क्या शब्द बोले थे? मैं दोहराऊं टीवी पर वही। प्रद्युमन शर्मा, आपकी भी माँ होगी। नहीं आपकी भी माँ होगी। नहीं, शर्म करने वाली बात नहीं है। आप क्या डिबेट में आप जो यहाँ पर हंस रहे हैं, आपने बदतमीजी करने के लिए आप आए हैं। आप बदतमीजी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने शुरुआत में डिबेट में क्या बोला? अभी आपने उसका जवाब दिया। जब आपसे जवाब ले रहा हूं मैं अभी, आप जवाब दीजिए ना। अविनाश सिंह जैसा हरामखोर आदमी नहीं, इस तरीके की आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। इस तरीके की गाली गलौज नहीं चलेगी सुदर्शन पे, बिल्कुल भी आवाज डाउन कीजिए इनकी। किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? आदमी अजय जी लगातार बने हैं। अविनाश जी आपके पास दोबारा लौटते हैं। अजय जी देखिए ना, किस तरीके से भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है। साफ तौर पर एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जहां तक बात है कांग्रेस की, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस सबसे बड़ी देश की पार्टी है। भाजपा से भी आज भी वो सब गांव में है, चाहे वो अल्पमत में हो। इसमें कोई बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रांग पार्टी, सब कार्यालय, सब जगह इनके कार्यालय हैं, भवन है इनके पास, हर तरह का नेता है, हर जाति, हर मजहब में इनका स्थान है। परंतु आप ये मानिए, नेतृत्व इनका कमज़ोर है। दूसरी, मैं आपको बहुत चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ, किसी भी सूरत पे राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे, जबरदस्ती बन गए। अखिलेश वगैरह सब लोग, अखिलेश ने नाम अयोध्या से जीते हुए अवधेश प्रसाद का लिया था, दूसरे लोग एक से एक काबिल थे। आज कांग्रेस जो नहीं आ पा रही है, उसकी वजह राहुल गांधी का उतना पैनापन नहीं है जितना और विपक्ष के नेताओं या कांग्रेस का। ये कटु सच है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने चालाकी क्या की है। बीजेपी ने क्या किया, राहुल ने बैक एंट्री से वहां पे प्रस्ताव किया और तुरंत उन्होंने मान लिया, जबकि अखिलेश वगैरह दूसरे को लाना चाह रहे थे। अगर कांग्रेस में एक से एक अच्छे लीडर हैं, एक से एक अच्छे लीडर, जो बीजेपी से भी कोई कम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, विदेश के मामले में जितनी अच्छी जानकारी शशि थरूर को है, भाजपा में किसी नेता को नहीं है। उनके पैरेलल जो हैं, ये बैठेंगे विदेश मंत्री जी, पैरेलल, इसमें कोई शक नहीं। परंतु आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी बैक डोर से बने। तीसरी बात आपको सबसे मेन बता दें, जो भाई साहब ने कहा, तिवारी जी ने, कि आरएसएस के चमचे, ये तो बात है, क्या है ये हो जाने बीजेपी के लीडर। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, जॉर्ज सोरेस के भी चमचे यहाँ पर हैं, जॉर्ज सोरेस के। और यही नहीं, तुर्की के चमचे हैं यहाँ पे। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी आज तुर्की में भी, पाकिस्तान में भी, उनका एक सांसद है जो दिल्ली में रहता है, वो पाकिस्तान में लगातार राजदूत रहा। आज भी पाकिस्तान की कई कंट्रियों में कांग्रेस की पकड़ है, भाजपा की इतनी नहीं है। परंतु नेतृत्व में चूंकि राहुल गांधी, इसीलिए मम्मी ने विश्वास नहीं किया इन पर। इसीलिए आपको बता रहे हैं, इन्होंने पन्ना ऐसे फाड़ दिया था। उन्होंने मनमोहन सिंह को चुना। क्यों चुना? चूंकि वो जान रहे थे
तो राहुल की जहाँ तक बात है, राहुल का ये घमंड है, इसके कारण आज कांग्रेस जैसी अच्छी पार्टी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हर दल, हर मजहब में, हर जाति में उसका स्थान था, मगर बिल्कुल हौस होने जा रहा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस देश की लीड भी है, परंतु उसका नेतृत्व, ये कटु सच है, ये मैं बहुत भावुक होकर कह रहा हूँ। अब देखिए, राहुल की पहली गलती नहीं है। राहुल ने क्या किया, मैं अध्यक्ष हूँ और मैं तय करूँगा। अगर तय करना था राहुल जी, तो काशियत तो आप उनका दिन है, कल का दिन था किनका, फिरोज गांधी का। अब फिरोज गांधी की अगर जाके मजार में चले जाते, वहाँ कर लेते, आपके पापा भी नहीं गए, आपकी मम्मी भी नहीं गई, आपकी दादी भी नहीं गई। बेशर्म की बात, आज फिरोज गांधी के जैसा ईमानदार लीडर नहीं है। फिरोज वहाँ चले जाते, फिर आप चलिए, ठीक है, जो आपका अधिकार था, इसमें कोई शक नहीं, अधिकार था। और रहा जितेंद्र प्रसाद, दोनों में अंतर है। अमेठी और रायबरेली की जनता ये भी कह रही, 2014 से पहले एक भी सिटी स्कैन मशीन नहीं थी वहाँ पे। क्यों नहीं थी? आप लगातार सांसद बने। मैं आपको बताऊँ ना, अमेठी और रायबरेली का व्यक्ति बहुत खुददार, मगर लड़ छोड़ को पसंद नहीं करता। इनको क्या जरूरत थी वायनाड लड़ने की, वहीं से लड़ते। और ये चुनाव रायबरेली में भी हारे, मगर हुआ क्या है कि इन्हीं के परिवार का एक लीडर, वो प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई, उनके हस्बैंड साहब मिलने गए और राहुल गांधी ने मिला। क्या हुआ, उसी समय रायबरेली, वरना रायबरेली में भी 2019 में हार रहे थे। 2024 में जब जीते हैं तो पूरे सिस्टम से पूरी ताकत जोगी। और आपको बता रहे, सपा का वोट है, बसपा का वोट है, कम्युनिस्टों का वोट जो ये प्लस हुआ। आप मानिए कांग्रेस मजबूत है, एक से एक अच्छे लीडर है, मगर राहुल गांधी के कुछ कमजोरी है, उस तरह के मजबूत लीडर नहीं। इसीलिए अब जवाब ले लेते हैं। अब जो रतन जी, अब आप आराम से बोलिए, कोई गेस्ट नहीं बोलेगा, पहले आपको हम सुन लेते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए। इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी कटाज कही, मैं इनकी वाकई में बड़ी इज्जत करता था। कांग्रेस पे हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत से राहुल गांधी उतने मजबूत नहीं है जो इंदिरा जी में थी। पत्रकार जी अब सुन लीजिए, जिन्ना की मजार पे कौन गया था वो आपको भी पता है। और ये जो दांत फाड़ के हंस रहे हमारे मित्र, अब ये क्या बोल रहे हैं? जिन्ना नहीं, मैं फिरोज गांधी की कह रहा हूँ, जिनके ये नाती है, जिनके लड़के थे संजय गांधी, राजीव गांधी, फिरोज गांधी जो इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे। ठीक है, नहीं वो उस पर करेक्ट कर रहे हैं। अविनाश जी मैं इसके बाद तुरंत आप ही के पास आऊंगा, एक बार आप उनको सुन लें। जिन्ना की बात इन्होंने की नहीं, इन्होंने क्यों जिन्ना की बात? आदमी अपने बाबा को नहीं भूलता, बाप को नहीं भूलता है। ये बाप को नहीं पहचानते, बाबा को नहीं पहचानते, जिन्ना को इसका बाप बना रहे। कल उनका दिवस था, वहां होनी चाहिए थी बैठक। जिन्ना, आपको मालूम पारसियों के कब्रिस्तान को क्या कहते हैं? एक बार उनको बोलने दीजिए। ठीक है अजय जी, आपने क्लियर कर दिया ना, अब एक बार उनको बोलने तो दीजिए। प्रद्युमन जी, बोलिए। प्रद्युमन जी और अजय पत्रकार, ये दोनों को मैं कहना चाहता हूं कि ये सवाल आप वरुण गांधी से क्यों नहीं करते? वरुण गांधी गए, मेनका गांधी गए, वरुण गांधी कई बार गए हैं। यही वजह है कि वरुण मेनका गांधी की वजह यही थी। कॉमेडी हो यार, सुन लो ना, अरे सुन लो ना अजय पत्रकार, मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अगर वो गए हैं, उनकी तस्वीर दिखा दीजिए इसी चैनल पे, मैं सैल्यूट मारूंगा आपको। भैया एक बार नहीं, कई बार गए। जिस समय वहां पे मेनका गांधी ने किया चुनाव प्रचार, इसके पहले वहां सांसद है मेनका गांधी, सबसे पहले वहां पर राहुल की बराबरी ये वरुण से कर रहे हैं। अभी तो उसको प्रधानमंत्री शर्मा जी कैसा डिबेट आप करवा रहे हैं? वरुण से कर रहे हैं, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, आप बोलिए अजय जी, अब आप रुक जाइए। अविनाश जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। अविनाश जी आपके पास आऊंगा, एक बार सुन तो लीजिए ना उनको, फिर वो ये बोलेंगे कि भाई कांग्रेस वालों को बोलने नहीं दिया जाता है। एक बार आप बोलिए। बोलो भाई, बोलो। अब सुन लो, हमारे मित्र अजय पत्रकार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर जीती है तो समाजवादी पार्टी की वजह से जीती है, बस इनका वोट है, उनका वोट है। तो उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी तो क्या निषाद पार्टी साथ में नहीं थी? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी साथ में नहीं थी? अपना दल साथ में नहीं था? भारतीय जनता साथ में थी? सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। बदतमीज सुन, प्रद्युमन शर्मा, इस बदतमीज को चुप कराइए, बीच में फिर बोल रहा है। अविनाश जी एक बार बोलने दीजिए ना उनको। डिबेट आप कर रहे हैं, मजाक बना के रख दिए चैनल पे।
अरे आप बोलिए ना, अब डिबेट में तो कोई ना कोई बीच में बोलेगा ही। राष्ट्रीय स्तर के चैनल पे बैठ के ये दांत निकाल रहा है बदतमीज। थोड़ी देर पहले आप भी यही कर रहे थे ना, जब वो बोल रहे थे उनको भी रोका मैंने, अब फिर रोक रहा हूं। नहीं रहते, ये बदतमीज बेशर्म दांत निकाल रहा है। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। रतन जी बोलिए। तोड़ दीजिए। अविनाश जी अब आप थोड़ी देर चुप हो जाइए। अविनाश जी थोड़ी देर आप चुप हो जाइए, एक बार सुन लो आप। कमाल की बात करते हैं। ठीक है आप बोलिए। प्रद्युमन जी देखिए, दिशा की बैठक हो रही थी, उस दिशा की बैठक में आदरणीय राहुल गांधी जी बैठे हुए थे और उस बैठक में उन्होंने अपनी बात की। और आपको भी पता है कि सांसद जो होता है और दिशा का जो चेयरमैन होता है, जो केंद्र की योजनाओं का समीक्षा होती है, वो वहां का सांसद करता है, वो राज्य मंत्री वहां का नहीं करता है। और दिनेश प्रताप सिंह पे अगर डिबेट हो रही है प्रद्युमन जी, तो दिनेश प्रताप सिंह बसपा में रहे, सपा में रहे, कांग्रेस में रहे और जिस पार्टी को छोड़ के जाते हैं उस पार्टी के नेताओं को गाली देने का उनका पुराना इतिहास रहा है। और उसके बाद जब दिशा की बैठक खत्म हुई तो उनके जो पुत्र हैं पीयूष प्रताप सिंह और राहुल गांधी जी के साथ जो हाथ मिलाने की तस्वीर वायरल हो रही है, और उसी तस्वीर में दिनेश प्रताप सिंह हाथ को पीछे करके झुक के जो मुस्कुरा रहे हैं, वो भी तस्वीर की भी जिक्र होनी चाहिए। देखिए, राजनीति अपनी जगह है और गलबैया भी अपनी जगह है, लेकिन मुद्दों और तर्क पे बात होनी चाहिए। इन्होंने राहुल गांधी की अब रतन तिवारी जी आपने अपनी बात पूरी की, लेकिन अब एक बार अविनाश सिंह को आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, फिर अविरल मलिक के पास जाते हैं। देखिए, मैं अजय जी के स्वर से स्वर मिलाना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। मैं अपने बारे में कह रहा हूं, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा इस देश में जो कांग्रेस को वोट न दिया हो कभी ना कभी, या आगे नहीं देना चाहता है। मेरी मां खुद कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ी, औड़ाई विधानसभा क्षेत्र बिहार। मैं पटना से आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो इनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है कि किसका डीएनए क्या है। इस देश का जो डीएनए है उसमें कांग्रेस अच्छी तरह लोग जानते हैं, पर ये वो कांग्रेस नहीं है, ये राहुल कांग्रेस है, ये सोनिया सेना है, ये सोनिया कांग्रेस है। देश को अब ये बात समझ में आ रहा है। कांग्रेस अभी भी अपने जवाहरलाल नेहरू और वाली जो खुमारी है उससे बाहर नहीं आ रही है। अजय जी यही कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस को ये भूल जाना चाहिए, राहुल गांधी को ये भूल जाना चाहिए कि उनके पूर्वज क्या थे। देश अब डिजिटल हो चुका है, हर मिनट हर आदमी की स्क्रूटनी होती है, मेरी भी स्क्रूटनी। ठीक है अविनाश जी, पुरानी बातों को छोड़िए। अविनाश जी पुरानी बातों को छोड़िए, जो आज का मुद्दा है ना, आज जो बहसबाजी हुई है उस पर बात करते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। आप ये जो मानसिकता जो है ये पुरानी बातों से जुड़ी हुई है, इसीलिए पुरानी बात कहना और करना मजबूरी हो रही है मेरी। आज क्या हुआ, आप कह रहे हैं कि चेयरमैन है, चेयरमैन की बात होनी चाहिए, चेयरमैन अपने तरीके से चीजों को चला सकता है। आप गलत बोल रहे हैं। He is first amongst the equal। जैसे प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में है, अपनी प्रधानमंत्री नहीं करा सकते हैं, सलाह मशवरा कर, तभी उसका नाम कैबिनेट है। नहीं पता होगा तिवारी जी को। He is first amongst the equal। एलओपी उनके इक्वल नहीं है, कैबिनेट कलीग्स उनके इक्वल है। पहली शिक्षा तिवारी जी खत्म करने दीजिए। दूसरी बात, क्या गलत बात बोला परसों? एक मिनट रुकिए, अब समझाना पड़ेगा भाई, मुझे शिक्षा में समझाना पड़ेगा। आप गलत रास्ते पे निकल गए। ये रास्ता 72 यही दो जगह जाएगा। जिसकी मां ने कांग्रेस से टिकट पे चुनाव लड़ा हो और वही उसका पुत्र कांग्रेस को गाली दे रहा है। जिसकी मां ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा हो उसका पुत्र कांग्रेस को गाली दे रहा है। राहुल को अरे तुम जिस कोख में पैदा हुए उस माँ को गाली दे रहे हो। आप सुनिए ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने किसका नाम दिया, आप सुनिए ना एक बार। मेरी माँ चुनाव लड़ी है और जिस कांग्रेस से चुनाव लड़ी है उसी कांग्रेस को ये गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर लगातार कह रहे हैं। समझदारी बहुत कम है। राहुल को और राहुल कांग्रेस के बारे में बात हो रही है। ये 1885 की कांग्रेस नहीं है, ये राहुल कांग्रेस है, ये इटालियन कांग्रेस है, ये सोनिया की कांग्रेस है। चर्चा रायबरेली की हो रही है और ये बिहार ये बताइए कितना सिंबल बदला है आपका? गाय बछड़ा आपका सिंबल था? अरे गाय बछड़ा सिंबल था? नहीं, अब देखिए ना, ठीक है अविनाश जी थोड़ा आराम से। ये दिशा की बैठक की बात 1970 में लेके घुमा रहे हैं।
राहुल गांधी मनमानी कर रहे थे। खबर तो ये है कि शायद नशे की हालत में मनमानी कर रहे थे। अब देखिए, ये बेबुनियाद के आरोप ना लगाएं आप। पावर की नशे में वो मनमानी कर रहे थे, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। अविरल जी, जिस तरीके से लगातार आप चर्चा को सुन रहे हैं, अब जब भी कांग्रेस प्रवक्ता से कोई भी सवाल पूछा जाता है वो बड़ी आक्रामकता के साथ उसका जवाब देते हैं। अब खास तौर पर हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, कहां पर क्या स्थिति है, क्या स्थिति बनी हुई है। हाल ही के चुनावों में हमने साफ तौर पर देखा भी है। सबसे पहले आपकी इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 25 लोग छोड़ के चले गए। देखिए, जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का है तो कांग्रेस पार्टी की नैया तो डूब चुकी है, इसलिए घबराहट में हड़बड़ाहट में क्या बयानबाजी कर रहे हैं करते रहे, इससे धरातल पे किसी रूप में कोई असर नहीं पड़ रहा है। नंबर 2, जहां तक विषय है एक तरीके से राहुल गांधी जी का, इनकी हिटलरशाही मानसिकता का, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से इनकी सरकारें जब रही तो पूरा गांधी परिवार का होल्ड रहा। कौन कह सकता है कि नहीं रहा? मैं कह रहा हूं रहा, 100% रहा। गांधी परिवार का होल्ड रहा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में शांत रहिए। पूरा कांग्रेस पार्टी नहीं, रतन तिवारी जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जहां तक एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का विषय, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार 2004 से 14 के मध्य में इस देश में रही तो असल में किसके पास पावर थी? गांधी परिवार के पास पावर थी, 10 जनपद के पास पावर थी, और वहीं से पूरी सरकार चलाई जाती थी। इस विषय को कांग्रेस के बड़े नेता भी किसी रूप में इनकार नहीं करेंगे। जो आज के समय में जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे बैठे होंगे वो भी इनकार नहीं करेंगे। अब साथ साथ जहां तक विषय है टिकट फाइनलाइज करने का, यही परिवार है जो एक तरीके से फाइनलाइज करता है, और ये सारे परिवार राजनीतिक रूप से मैं समझता हूं बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए एक इन्होंने नाम रखा इंडी अलायंस का, और इन्होंने एक इंडी अलायंस बना लिया। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जो भी राजनीतिक घराना राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो जाए, उसने एक तरीके से अपना इंडिया अलायंस बनाने का काम किया और उसमें जुड़ने का काम किया। पूरे देश की बात कर ली जाए, और पर्टिकुलरली अगर दिनेश प्रताप सिंह जी की बात कर ली जाए, जो आज एक तरीके से विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूं जहां तक विषय दिनेश प्रताप सिंह जी का, वो सम्मानित मंत्री हैं, निरंतर वो कार्य कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, विकास चाहते हैं, निरंतर जनसेवा में लगे हुए हैं, और जिस तरीके से अपमानित करने का उन्हें कार्य किया जा रहा है, क्या उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है? अधिकार है, बिल्कुल है। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं रतन जी से। रतन जी, देखिए, जो वीडियो सामने आया, सिर्फ वीडियो की बात करते हैं, जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर ही देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो दबाव देते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो दबाव ज्यादा बढ़ा है तो दिनेश जी की तरफ से उसका जवाब यहां पर दे दिया गया है। तो इतनी बौखलाहट कांग्रेस पार्टी में क्यों पैदा हो रही है? चुनाव ना जीत पाने की वजह से? अविनाश जी, अब सवाल का जवाब तो ले लूं पहले मैं उनसे। देखिए, राहुल गांधी जी किसी के दबाव में आके कभी राजनीति नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी है। देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि राहुल गांधी जी को रायबरेली की जनता ने लगभग 4.5 से 5 लाख वोटों से जितवाया है। वहीं प्रधानमंत्री बनारस में हारते हारते चुनाव जीते हैं। और हमारे मित्र अविरल मलिक ने कहा कि इंडिया अलायंस का नाम इन लोगों ने इसलिए रखा क्योंकि रायबरेली के इलेक्शन में मम्मी कौन कर रहा था? तिवारी जी बताइए। कमाल क्या है बताइए? बीच में मेढक के जैसा उतर जाते हैं ना तो तकलीफ हो जाती है। बरसात का मौसम है, अपने बगल में देखिए राहुल गांधी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके बगल में राहुल गांधी फुदक रहे होंगे। अविनाश जी, आप, मुझे लगता है कि आप पहली बार सुदर्शन पे बैठ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप थोड़ा सुनते ही नहीं, बीच में बोलते हैं। भाई, आप गलत बोलिएगा तिवारी जी तो बोलने तो नहीं दूंगा, ये बात तो तय है। सही बात बोलिए, अच्छे से बोलिए। मतलब आप तय करेंगे कि मुझे तिवारी जी आप बोलिए ना, आप सीधा बोलिए ना। क्यों अविनाश जी मैं आपको रोक रहा हूं बार बार? आपने कैसे बोल दिया? नहीं अविनाश जी, इस तरीके के बराबर है। आप जब उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद उसका जवाब दे दीजिएगा ना। अब सुनिए, हमारे मित्र अविरल मलिक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई है इसलिए इंडिया अलायंस नाम रख लिया है। तो अविरल मलिक को मैं दुरुस्त कर दूं, ये नाम कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा था, ये नाम आपके एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने रखा था। वो शायद अजय पत्रकार भी जानते हैं, बिहार का जो अविनाश, अगर ये बिना देखे उसका फुल फॉर्म बता दे तो मान जाओ। बिना देखे तिवारी जी का फुल फॉर्म बता दीजिए। क्या चल रहा है? मान जाऊंगा। क्या मजाक अविनाश जी? अविनाश सिंह नहीं, अब अविनाश जी अब उसका वो सवाल का जवाब लेना चाह रहे हैं आपसे। अविनाश जी, मैं आपसे सवाल का जवाब ले रहा हूं। आप इंडी का फुल फॉर्म बिना देखे बता दिए, मैं सुदर्शन पे कम से कम आना छोड़ दूंगा, आपके साथ सुदर्शन पे बैठना छोड़ दूंगा। बिना देखे
इंडी का फुल फॉर्म आप बताइए, कैमरा पे चैलेंज है। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि इंडी है कि इंडिया है? इंडी फुल फॉर्म पता है, उसका ये पता है अलाय। अब फुल फॉर्म छोड़िए, वो नहीं बता रहे ना, उसका जवाब आपको मिल गया। अगर मैं बता दूंगा तो आप किसी चैनल पे बैठने लायक नहीं रहेंगे। इसके लिए आप ठीक है, बता दीजिए आप अपनी कुर्सी। नहीं बता दीजिए ना, फिर आप चैलेंज कर रहे हैं तो बता दीजिए। नहीं, मैं बता दूंगा तो इनकी कुर्सी चली जाएगी। अब एक बार रतन जी बता दीजिए ना। आप कांग्रेस की इतनी तारीफ कर रहे थे तो गठबंधन की फुल फॉर्म बता दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी, जवाब मिल जाएगा। वो कह तो रहे हैं उसके बाद बैठना बंद कर देंगे। मैं अगर बता दूंगा तो मान के चलिए कि इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। पड़ जाने दीजिए इनकी। और ये इन्होंने कहा है, जुम्मन जी, इन्होंने कहा है तुम्हारी राहुल से ज्यादा बेइज्जती हो गई, तुम्हारी बेइज्जती हो गई यार, राहुल से ज्यादा बेइज्जती हो गई। इंडिया डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आप मुझसे मत पूछिए, आप चैनल पे मत आना। सुन लिए ना, आप चैनल पे मत आना। बताइए अभी आगे पूछिए। झूठ बोल रहे हो, दोबारा बोलो। झूठ बोल रहे हो, देख रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बोलो दोबारा। मैंने जो बोला है ना, मैंने जो बोला है उसको आप बाद में सुन लेना। देखिए अब ये मुद्दा नहीं है। देखिए, इंडी गठबंधन का जो नाम है इंडियन नेशनल इन्होंने डेवलपमेंट टोका था इंडी पे, इन्होंने टोका था बीजेपी के प्रवक्ता को कि आप इंडी क्यों कहते हैं। आप बताइए इंडी का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। चलिए आ रहा हूँ विरल जी। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रतन जी, एक और लाइन में इसमें जोड़ना चाह रहा था। मोबाइल देख रहा है। ठीक है अविरल जी बोलिए। अविरल जी को एक बार बोलने देते हैं। अविरल जी बोलिए। जिस तरीके से गठबंधन बना था, अगर आप पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर से इसे प्रारंभ कर लें, जम्मू कश्मीर में दो घराने, चाहे वो महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती की बात हो और मुफ्ती मोहम्मद सईद परिवार की बात हो, और दूसरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात कर ली जाए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। फिर इधर आ जाइए बिहार में तो लालू परिवार, उत्तर प्रदेश में सैफईवाला परिवार, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, फिर कांग्रेस में गांधी परिवार, उधर टीएमसी की अगर आप बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अरविंद केजरीवाल अभी कहते हैं कि भाई साथ नहीं है, पर वो भी व्यक्ति विशेष की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। बात कर ली जाए महाराष्ट्र की तो शिवसेना, समय कम है, रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से उद्धव, आप समय कम है, रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आए और सभी ने अपनी यहां पर बात रखी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर राहुल गांधी की तरफ से जो साफ तौर पर अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाया गया, उस वीडियो का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से भी नहीं दिया गया। जब इंडिया गठबंधन की फुल फॉर्म पूछी गई तो वो भी साफ तौर से वो बता नहीं पाए हैं। बड़े सवाल खड़े होना लाजमी हो ही जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार तानाशाही रवैया पहले भी अपनाती थी, अब भी अपनाती है, वो इस वीडियो में साफ तौर पर जग जाहिर हो रहा है। जवाब तो चाहिए, मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही।